मन्नत को अब अपना शक यकीन में बदलता महसूस हुआ। कहाँ खो गई? सिमरा बोली। कहीं नहीं, मन्नत ने चौंक कर कहा। सो जाओ, कोई ख्वाब देखा होगा, सिमरा ने लेटते हुए कहा। आपी, वाकई में वो अम्मी ही थी, मैंने देखा इन्हें। मन्नत के दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। अच्छा चलो इधर आओ। सिमरा ने खड़े होकर मन्नत का हाथ पकड़ा पकड़ा और कमरे से बाहर निकल आई। वो देखो, सिमरा ने सायरा बेगम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सो रही थी। मन्नत ने देखा तो वो वाकई गहरी नींद सो रही थी। मन्नत को पक्का यकीन हो गया कि वो कौन था। हो गई तसल्ली? अब चलो, सिमरा बोली। मन्नत ने गर्दन हिला दी। मन्नत, तुमने कोई जिन देख लिया होगा, सिमरा ने हंसते हुए कहा। जिन के नाम से मन्नत लरज कर रह गई थी। सो जाओ, अब काफ़ी देर हो गई है, सिमरा ने कमरे में वापस आते हुए कहा। दोनों बेड पर आकर लेट गई। मन्नत ने फिर एक बार दरवाजे पर नज़र डाली तो वो इसे फिर वही साया नज़र आया। मन्नत ने दिल ही दिल में कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी और चादर मुंह तक ओढ़कर लेट गई। कुछ देर बाद नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई और वो सो गई और कोई बाहर खड़ा चेहरे पर गुस्सा लिए सिमरा को घूर रहा था। अगले दिन बारात थी। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मन्नत कल रात के वाक़े के बाद से कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। इसने सायरा बेगम से भी पूछा, लेकिन जब इन्होंने भी यही कहा कि वो नहीं आई कल रात इसके कमरे में, तो वो मन्नत खौफज़दा हो गई थी। लेकिन इसे एक बात का सुकून था कि मेहमानों की मौजूदगी की वजह से घर भरा हुआ था, तो इससे इसका सामना कम से कम हो रहा था। लेकिन जब वो अकेली होती, वो इस पर हावी होने की कोशिश करता। मन्नत इन दिनों में ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर रही थी कि वो शादी में खूब इंजॉय करेगी। आखिर इसके भाई की शादी है, वो क्यों किसी वजह से ख़ुद को परेशान रखे। और दूसरी तरफ तलहा था, जिसे कल का बेसब्री से इंतज़ार था। इसने सोचा था कि कल वो मन्नत को अपने दिल की बात बताएगा। बारात हाल में पहुंच चुकी थी। दुल्हन वालों ने इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। निकाह का वक्त करीब आया तो तलहा और बाकी सब निकाह ख्वाह को लेकर माहिन के पास आ गए। निकाह के वक्त मन्नत माहिन के बराबर में खड़ी थी। तलहा भी वहीं आकर खड़ा हो गया। क्या इरादा है? कहो तो अपना भी निकाह पढ़वा लें। तलहा ने शौक हो रहा था। क्या? मन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। मन्नत बोली, मक्खी चली जाएगी। तलहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। मजाक ना करो ऐसे टाइम। मन्नत ने मुंह बनाया। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुम हो, मैं हूँ, गवाह भी है और काजी भी है। मौका अच्छा है, एक ही खर्चे में सबका काम हो जाएगा, सोच लो। तलहा इंतहाई संजीदगी से बोला। मन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, तो मन्नत ने एक नज़र इसे देखा और दूसरी साइड चली गई। अरे सुनो तो। तलहा ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुकी थी। अजीब लड़की है ये, वाकई। तलहा सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। माहिन ने रेड कलर का शरारा पहन रखा था, जिस पर गोल्डन कलर से नफीस काम हुआ था। बालों को जूड़े में कैद किए, चेहरे पर खूबसूरत से किया गया मेकअप। वो गज़ब ढा रही थी। सब किसी न किसी के साथ मसरूफ़ थे और तलहा साहब पूरे फंक्शन मन्नत के पीछे पीछे घूम रहे थे। क्या मसला है? मन्नत ने इसे घूरते हुए पीछे मुड़ी। दिल का। तलहा ने दिल पर हाथ रखकर कहा। तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? डॉक्टर को दिखाओ। मन्नत बोली। मेरे दिल का इलाज तुम्हारे पास है। तलहा इसे देखते हुए बोला, जो इस वक्त स्किन और रेड कलर की घेर वाली फ्रॉक में, बालों को कमर पर खुला छोड़े, चेहरे पर लाइट सा मेकअप किए हुए, होंठों पर लाल लिप लगाए बेहद हसीन लग रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे दिल का नहीं, दिमाग का मसला है। मन्नत ने गाल पर उंगली रखकर पुरसोच अंदाज में कहा, क्योंकि इस वक्त वो जो भी कह रहा था इससे वो कोई पागल ही लगा। एक बात बताओ, तुम कभी इतनी अच्छी बन जाती हो जैसे तुमसे अच्छा कोई नहीं, और कभी इतनी बुरी कि तुमसे बुरा कोई नहीं। ऐसा क्यों? तलहा ने पूछा। ये सवाल कोई भी करने वाला था। मन्नत ने इसे घूरा। सवाल तो सवाल है, जवाब दो। तलहा भी ढीठ था। तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, मन्नत कहती है स्टेज की तरफ चली गई। तलहा भी इसके पीछे पीछे स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आकर मन्नत ने सबसे पहले वहाँ खड़े रिदा से मोबाइल लिया। इसके बाद आकर हमजा और माहिन के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। फ़ोटो सेशन के बाद रस्में शुरू हो गई थी। रुखसती का वक्त करीब आया तो माहिन सबसे लिपटकर खूब रोई। मन्नत ने नोट किया तलहा की आंखें भी नम थी। इसने पहली बार इसे रोता हुआ देखा था। भाई बहन का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है कि ना भाई जितना भी तंग कर लें बहनों को, लेकिन बहनों की रुखसती पर रो ही जाते हैं। माहिन कुरान के साए तले रुखसत होकर अपने नए घर आ गई, जहाँ इसे अब हमेशा रहना था। मन्नत और सिमरा ने माहिन को इसके कमरे में बिठा दिया और सब ने हमजा को बाहर ही रोककर दरवाज़ा रुकाई की अच्छी कीमत वसूल करके सब अपने कमरों में चले गए। मन्नत रात को अपने कमरे में आकर लेटी तो लेटते ही इसे तलहा का ख्याल आया। क्या वो वाकई सच कह रहा था? हाँ शायद, लेकिन ऐसा
कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। मन्नत खुद से बातें करने लगी। कल महर को बताऊंगी इस बारे में, मन्नत ने इरादा करते हुए कहा और तलहा की बातों को सोचते हुए सो गई। मन्नत सोकर उठी तो इसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। मन्नत ने करवट ली तो वो वहीं लेटा था, काले लिबास में, चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट सजाए। ना जाने कब से वो यहाँ लेटा इसे देख रहा था। मन्नत का तो सांस ही अटक गया था।